There is a difference between test and test temptation. परख और परीक्षा में या आजमाइश में फ़र्क होता है। आज हम इसी बात को खुदा के कलाम से देखेंगे। प्रभु का वचन हमें इसके बारे में क्या बताता है। प्यारे अज़ीज़ों, मैं इस दोनों को डिस्टिंग्विश करके आपको बताना चाहता हूँ। जब हम टेस्ट या परख की बात करते हैं, इसका सोर्स परमेश्वर है, ये खुदा की ओर से होती है। जब हम परमेश्वर के वचन में इसका एग्जाम्पल देखें तो वी कैन से इब्राहिम वाज टेस्टेड बाय गॉड। हम ये कह सकते हैं प्रभु ये परमेश्वर के द्वारा इब्राहिम की परख करी गई, उसके विश्वास की, उसके ईमान की परख करी गई। इब्राहिम को खुदा ने कहा, जिस चीज़ को तू दिल से चाहता है, बहुत प्यार करता है, उसको तू मेरे लिए कुर्बान कर दे। इब्राहिम बुढ़ापे में खुदा के द्वारा दिए गए बेटे को खुदा के लिए कुर्बान करने के लिए चल दिया। वो उस टेस्ट में, वो उस परख में अव्वल रहा और प्यारे जो खुदा उससे खुश हुआ। इसे कहते हैं टेस्ट या परख। लेकिन अब जब टेम्पटेशन की बात करते हैं तो टेम्पटेशन जिसका अर्थ है आजमाइश या परीक्षा, तो इसका सोर्स खुदा नहीं लेकिन शैतान होता है। मुकद्दस बाइबल में इसका बयान किया गया है। जब आप याकूब के पहले अध्याय और उसकी चंद आयतों में देखते हैं, प्रभु के वचन में 13 आयत में लिखा, जब किसी को की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहूंगा, परीक्षा अपने आप में गुनाह नहीं होती, लेकिन परीक्षा में गिरना गुनाह को पैदा करता है। जब हम खुदा के वचन में से इसी का उदाहरण देखें तो आदम और हवा, जिन्हें खुदा ने अदन के बगीचे में रखा था, जिन्हें खुदा ने कहा था कि इस बगीचे के प्रत्येक पेड़ में से आप बेखट के खा सकते हैं, जिन्हें खुदा ने कहा था कि उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से ना खाना, ना तो मर जाएगा। प्यारे जो 3 अध्याय में, पैदाइश की किताब 3 अध्याय में शैतान सर्प के रूप में आकर उनको बहकाता है और उनको पाप करने के लिए उकसाता है। टेम्पटेशन, जिसे आप आजमाइश कहते हैं, आजमाइश हमेशा परमेश्वर के हुक्म को तोड़ने के लिए हमें प्रेरित करती है, उकसाती है कि हम उस पाप में गिरें। और ऐसा ही हुआ, आदम और हवा परमेश्वर के हुक्म की अवदुली करते हैं और पाप में गिर जाते हैं। प्यारे जो आज हम परमेश्वर के कलाम को जब हम देखते हैं, प्रभु के वचन में यदि मत्ती के इंजील 18 अध्याय में देखें तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए इतरा करता है कि आजमाइशों का आना, ठोकरों का आना अनिवार्य है। प्यारे जो लेकिन कहते हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। कई दफा कई परिस्थितियां होती हैं जिनमें हम उस पढ़कर परीक्षा में पढ़ते हैं, आजमाइश में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमने उन सिचुएशंस से दूर रहना है। कलाम मुकद्दस में जब हम प्रभु के वचन में देखें तो बड़े सुंदर इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। इससे पहले कि मैं बाइबल की इलस्ट्रेशन दूं, मैं बताना चाहता हूं प्यारे जो एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। एक दफ़ा एक पादरी साहब ने चर्च की कलीसिया से कहा, हाथ खड़ा करके बताओ कि हर रोज़ सारी कलीसिया के लिए कौन प्रार्थना करेगा। देयर वाज वन लेडी, एक औरत थी, वो बड़ी प्रेरित होकर उसने अपना हाथ खड़ा किया कि मैं हर रोज़ सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना किया करूँगी। वो प्रार्थना करती रही, कुछ दिन गुजरे, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद अचानक से वो टीवी सीरियल्स को देखना प्रारंभ कर दी एंड शी गॉट एडिक्टेड टू दैट सीरियल्स। अपना सारा घर का काम ऐसे निपटाती थी ताकि वो अपने उस समय को वेकेट कर सके जिस समय टीवी में सीरियल्स आते हैं। हर रोज वो सीरियल्स देखने लगी। वो परमेश्वर के वचन की तरफ अब ध्यान देना खत्म, लेकिन संसारिक बातों में उन सीरियल्स की तरफ ध्यान देना ज़्यादा प्रारंभ हो गए।
प्यारे जो खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, हम संसार की बातों की तरफ नहीं लेकिन परमेश्वर के कलाम के अनुरूप बने। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुरूप रहना है, तभी ये टेम्पटेशन, ये परीक्षाएं, ये आजमाइशें जब आती हैं तो हम उनका सामना कर पाएंगे। मुकद्दस बाइबल ने, संत मत्ती ने अपने अंजील के 4 अध्याय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आजमाइश को इसलिए ही यहाँ पर दर्ज कर हमें बताया है कि यदि प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में, उस आजमाइश में अव्वल रहे तो ही स्ट्रेंथन्स अस, वो हमें भी समर्थी बनाता है, हम किसी परीक्षा में ना गिरे। प्रभु के वचन में यदि हम कुछ समय मैं आपका ध्यान किसी आजमाइश पर लगाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, संत मत्ती अपनी अंजील के 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की इस आजमाइश को दर्ज करता है। 3 है आजमाइश। सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह उपवास के 40 दिन के उपवास के बाद उनको भूख लगती है तो शैतान उनके पास आकर पूछता है, आर यू हंग्री? भूख लगी? ये तो संभव था, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी। उसी समय शैतान ने मौका पाकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, कहते इन पत्थरों को कह के रोटी बन जाए। मेरे साथ सोच कर देखें, अगर प्रभु यीशु मसीह कहते तो वो ना बनती, बन जानी थी, लेकिन फिर परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया कायदा कहाँ रहता? प्रभु यीशु मसीह मुकद्दस कलाम से ही उसको प्रत्युत्तर देते हैं, पुराने अहदनामे में से कोट कर कर। प्यारे जो बहुत दफा कई लोग कहते हैं कि अब मसीह लोग कहते हैं अब हमारे लिए पुराना अहदनामा इंपॉर्टेंस नहीं रखता लेकिन नया अहदनामा रखता है। लेकिन लेट मी से मुझे कहने दीजिए, परमेश्वर के वचन में अगर प्रभु यीशु मसीह ने हर बात को परमेश्वर के कलाम पुराने अहदनामे में से ही कोट कर कर कहा तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? वो बेस है, हमारा आधार है। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा उसी के आधार पर आगे बढ़ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं शरा को रद्द करने के लिए नहीं आया लेकिन मैं उसको पूरा करने के लिए आया। इस बात को हमेशा याद रखें। जब पहली आजमाइश हुई, कहते पत्थर को कह के रोटी बन जाए, तो प्रभु यीशु मसीह पुराने अहदनामे में से कोट कर कर ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 3 आयत को कोट कर कर कहते हैं मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह उस आजमाइश में परमेश्वर के वचन से ही उसको डिफेंड करते हैं। शैतान छोड़ता नहीं है, फिर से उनको पवित्र मंदिर पर लेकर जाता है और वो मंदिर के कुंगूरे पर उसे ऊपर खड़ा करता है और फिर से आजमाइश लेता है। प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता? पहले जो 6 आयत में लिखा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। क्यों? क्योंकि लिखा है। शैतान भी आप परमेश्वर के वचन को कोट करता है। मुझे या किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा वचन किसको याद रहता है, तो आप क्या कहेंगे? इस डेविल, शैतान, क्योंकि वो सबको जानता है लेकिन वो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं रखता, इसीलिए वो कोट कर जब डिफेंड करता है प्रभु को वचन कह के ही आजमाता है। कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। Now at this time Satan is quoting from Psalm 91, 91वें ज़बूर से कोट कर कह रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके रिस्पॉन्स कैसे देते हैं? प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, आजमाइश ना कर। शैतान फिर भी उसे छोड़ता नहीं और ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और वहां उसे सारे राज्य वैभव सब कुछ दिखाता है और फिर से तीसरी दफा प्रभु यीशु मसीह की आजमाइश करते हुए कहता यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते? उस समय प्रभु यीशु मसीह फिर से पुराने अहदनामे में से कोट कर कहते हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, उसी की सेवा कर। जब हम इस आयत को देखते हैं तो व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय 13 आयत से प्रभु यीशु मसीह कोट कर कहते हैं। प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह अपनी आई उस आजमाइश में अव्वल रहते हैं,
इट इंस्पायर्स अस, ये हमें भी इस बात के लिए प्रेरित करती है कि यदि हम कलाम के मुआफिक बने रहेंगे, हम शैतान द्वारा ली गई आजमाइशों में कभी भी गिरेगी नहीं, बल्कि खुदा हमें मदद करेगा ताकि हम उसको डिफेंड कर सके। प्रभु का वचन इसके बारे में हमें बताता है प्यारे दोस्तों। यदि हम कुरिन्थियों के पहले खत उसके 10 अध्याय और उसकी 13 आयत में देखें तो वहां पर बताया गया, संत पौलुस कहता तुम किसी ऐसी आजमाइश, ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। कहते परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्यारे जो हमारा प्रभु हमारी निर्बलताओं को जानता है। इब्रानियों खत 4 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखने वाला कहता क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वो हमारी दुर्बलताओं में दुख महसूस करता है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। यीशु मसीह की आजमाइश को अभी हमने देखा, कहते तो भी निष्पाप निकला, क्योंकि आजमाइश में वो गिरा नहीं प्यारे, तो उसमें अव्वल रहा। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं प्यारे जो, प्रभु का वचन हमें भी इसी बात के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े, इसको याद करें। मुसीबत के समय जब शैतान आपकी आजमाइश लेगा तो इसी से डिफेंड करें, शैतान भाग जाएगा और हम उस आजमाइश में अव्वल रहेंगे, विजयी रहेंगे, ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। आज मुबारक दिन में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें अपने कलाम की रूहानी खुराक से शेयर किया है। प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए कहता है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। प्रभु का वचन के अनुसार आज हम जब देखें तो प्रभु के वचन के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर किसी को भी नाश होते हुए नहीं देखना चाहता। प्रभु के वचन के मुताबिक कहते, दो वी हैव टू फेस टेम्पटेशन, इट इज गॉड्स विल दैट वी ऑल मे बी सेव्ड। हालांकि हमें आजमाइशों में से होकर गुजरना है, लेकिन प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम सब बचाए जाएं। परमेश्वर हमें बचाने की कुव्वत बचने की कुव्वत प्रदान करता है, वो हमें उधार लेता है। प्यारे जो खुदा के वचन में जब हम पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य है, जो ये कहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जानें। सत्य प्रभु यीशु मसीह है, उसी को जानने से हमें उद्धार मिलता है, इसलिए उसी के पास आएं। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं।